बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ पिछले साल 2020 में हुआ और आजकल ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के तौर पर इसके शेयर्स की बाइंग सेलिंग कंटिन्यू है। दोस्तों, हम आपको इस कंपनी का माजी के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है वो भी सारा बताएंगे और आने वाले वक्त में इसका तयन करेंगे कि ये शेयर कहाँ तक ट्रेड कर सकता है। इससे पहले दोस्तों कि हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले। दोस्तों, क्योंकि मैंने एक ये डिटेल वीडियो आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तैयार की है, तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंपनी के बारे में जो न्यूज़ हैं वो भी आपको पता चल सकें और कंपनी के तमाम फंडामेंटल्स आपको उससे आप बखूबी आगाह हो सकें। दोस्तों, इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी 2013 में मार्ज वजूद में आई एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर। बाद में 7 अप्रैल 2015 को इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दिया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी करने के बाद 2020 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाया गया, एक आईपीओ के ज़रिए लिस्टेड करवाया गया। और कंपनी का बेसिक कंपनी करती क्या है, कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्टील बार्स, वायर रॉड्स एंड बिलेट्स, ये तीन चीज़ें ये बनाते हैं और इनकी सेल करते हैं। कंपनी के अगर एक दिन की जो है फ्लक्चुएशन उसको देखा जाए तो 34 रुपये 25 पैसे से 35 अराउंड 1 रुपी, कब सम टाइम ये होता है कि 1 से 2 रुपये के दरमियान भी इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है। लेकिन जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये वेरी रिसेंट डाटा है, तो एक से 1.5-2 रुपये की इसमें फ्लक्चुएशन आती है क्योंकि इसकी अभी रेट बहुत कम है। इसके अलावा अगर एक महीने के दौरान देखा जाए तो बड़ी मैसिव है, इसमें है फ्लक्चुएशन 34 रुपये 72 पैसे से लेकर 41 रुपये 48 पैसे तक, तकरीबन 6 से 7 रुपये, 7 1 रुपये तकरीबन एक महीने के अंदर कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन है। अगर 6 माह में देखा जाए, क्योंकि इस कंपनी को हार्डली अभी 5 महीने ही हुए हैं लिस्टेड हुए, तो 31 रुपये 27 पैसे से लेकर 41 रुपये 48 पैसे तक इसकी फ्लक्चुएशन है। कंपनी के टोटल पेड अप कैपिटल की तरफ अगर हम जाएं, कंपनी का टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 20 अरब रुपए की है। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बड़ी सॉलिड कंपनी नज़र आ रही है। 20 अरब रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पेड अप कैपिटल इसका जो है 5,760 मिलियन रुपीज़ का है। इसके टोटल शेयर्स जो हैं वो 5,760 मिलियन शेयर्स हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से है, तो अगर आप 5,760 को 10 रुपए से ज़रब दें तो आपके पास उसका सारा कैपिटल आ जाता है फेस वैल्यू के हिसाब से। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन करना चाहते हैं तो आज का स्टॉक मार्केट का रेट देख लें, उसके हिसाब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता चल जाएगा। कंपनी के तकरीबन 21% 20.83% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। बाकी शेयर्स मेजर इनका जो ओनर है वो आगा फैमिली है, कराची से सिंध से बिलोंग करते हैं वो लोग, तो मेन इनके ओनर वो हैं। इसके बाद हम कंपनी का देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। एक महीने में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो क्योंकि पिछली लास्ट एक माह में इसकी एक महीने में -13% की, क्योंकि ऊपर से शेयर नीचे की तरफ आया है, ऊपर नहीं गया, तो इस वजह से इसकी एक महीने की परफॉर्मेंस -13.24% है। 3 महीने की की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 0.55% है। 6 मंथ की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 2.53 है। और अगर एक साल की, तो जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि एक साल तो इस कंपनी को अभी लिस्टेड हुआ ही नहीं है, तो एक साल की भी वही इसकी परफॉर्मेंस होगी।
इसके बाद हम इस कंपनी के जाएंगे, इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तरफ जाएंगे और उसके बाद इसकी बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। इस बैलेंस शीट को देखकर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कंपनी में क्या क्या नई न्यूज़ चल रही हैं जो आएंगी और कंपनी आगे अपने आप को कैसे डेवलप करने जा रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, अच्छी बैलेंस शीट इसमें लग रही है। इसके एसेट्स भी अच्छे हैं, कोई इतने बुरे एसेट्स नहीं हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल्स हैं, मैं 2019 के 6 महीने, आखिरी 6 महीने और 2020 के आखिरी 6 महीने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 की तरफ जाएं तो इनकी सेल्स थी 7,042 मिलियन रुपीस की। इसी ड्यूरेशन में अगर इनकी आप देखते हैं 2020 में, तो इनकी 10,279 मिलियन रुपीस की सेल्स थी। आप देख सकते हैं बड़ा एक मेजर जो है डिफरेंस है, 3200 मिलियन रुपीस का डिफरेंस है, विच इज़ वेरी गुड वन। इसके ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ अगर जाया जाए तो 2019 के 6 महीनों का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 1711 मिलियन रुपीस था, जबकि 2020 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट जंप करके 2078 मिलियन रुपीस की तरफ आया। एक जो बड़ी अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में, कंपनी प्रॉफिट में है और अपना प्रॉफिट गेन कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो 2019 में 528 मिलियन रुपीस था। अब आप देखें 2020 में इनका 1210 मिलियन रुपीस हुआ, कितना डबल से भी ज़्यादा इजाफा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर इनका देखा जाए तो 2019 में 568 मिलियन था और जो कि 2020 में 1260 मिलियन रुपीस हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो 737 मिलियन रुपीस आगा ग्रुप ऑफ आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ ने 737 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट किया, जबकि 2020 में यही प्रॉफिट इनका 1057 मिलियन रुपीस पर आ गया। अर्निंग पर शेयर, जैसा कि मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि अर्निंग पर शेयर पे लाजमी गौर किया करें। अर्निंग पर शेयर पे अगर आप गौर करें तो अर्निंग पर शेयर 2019 के आखिरी 6 महीनों में इसकी ₹1.66 थी और 2020 में ₹2.13 थी। आप देख सकते हैं एक बड़ा मेजर चेंज है जो कि इसकी अर्निंग पर शेयर से हमें नज़र आता है। अब बढ़ते हैं कंपनी की आगे की तरफ। कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी क्या, हम अगर लॉन्ग टर्म डेट्स की तरफ जाएं तो वो उनके 60.66% हैं, जो कि इतने ज़्यादा नहीं हैं। अक्सर कंपनीज के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेट्स होते हैं। टोटल डेट्स ऑन इक्विटी अगर जाया जाए तो 147.74% हैं। अगेन ये भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक हैं। लॉन्ग डेट्स ऑन एसेट्स की तरफ अगर जाया जाए तो वो 24.48% हैं। बाज़ कंपनियों के बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इसके ये भी ठीक है। टोटल डेट्स ऑन एसेट्स 59.64% है। मीन टू से कि इन्होंने अपनी चादर देख के ही पैर फैलाए हुए हैं, कोई अपना इन्होंने ज़्यादा अपना नहीं किया हुआ। कंपनी की प्लानिंग की तरफ अगर जाएं, कंपनी के बारे में जो मुझे पता चला है, जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सका हूँ, उसमें ये है कि कंपनी की जो कोविड-19, जैसे ही कोविड-19 ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिट किया तो हर चीज़ की जैसे प्रोडक्शन में भी इजाफा, कमी आई हर चीज़ की, और उनकी जो कंजम्पशन थी, जो सप्लाई थी, उसमें भी बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई। कोविड से पहले जो कंपनी की सेल्स थी वो 12% थी, तो कंपनी ने जब कोविड के बाद इनकी जो डिमांड थी मार्केट में, पहले 12% थी टोटल मार्केट के स्टील का। पाकिस्तान की जो जितनी मार्केट की डिमांड है उसका अगर 100% लिया जाए तो 12% उस डिमांड को जो फुलफ़िल कर रहा था वो आगा स्टील कर रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद इनके बड़ी मेजर चेंज आई और इनकी जो है 35% तक हो गई, बढ़ गई। तो थोड़ी अरसे में इतनी ज़्यादा 300% ग्रोथ आई। तो समझा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा है। उस ग्रोथ की मेन वजह क्या थी? मेन वजह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन पैकेज था। लाज़मी सी बात है, कंस्ट्रक्शन पैकेज, कंस्ट्रक्शन की जब एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तो जैसे सीमेंट, ईंट सारा कुछ लगता है तो उसमें सरिये का भी एक अमल दखल आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान घर नहीं बना रही,
जो इन्होंने वज़ीर आज़म ने ऐलान किए हैं, आज तक आने वाली तमाम गवर्नमेंट्स ने घर बनाए हैं। वो हर प्रोजेक्ट का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हर गवर्नमेंट हमेशा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है। और अगर जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने घरों का ऐलान किया है, तो एक साल में अगर ये गवर्नमेंट 1 लाख घर भी बनाती है, अगर एक घर के ऊपर 10 टन भी सरिया लगता है, एक मिसाल के तौर पे अगर हम अज्यूम करते हैं, अगर 10 टन सरिया भी लगता है, तो 10 लाख टन सरिया कहाँ से आएगा? तो यही पाकिस्तान की यही कंपनीज हैं ना, इन्होंने ही उसको प्रोवाइड करना है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा इनकी सेल बढ़ सकती है। और इसके बाद कंपनी का जो प्लान है, जो फ्यूचर प्लानिंग है, कंपनी उसके मामले में भी बड़ी अच्छी इनकी है। फ्यूचर प्लानिंग भी थोड़ी सी जो मुझे समझ में आई है, बहुत अच्छी इनकी है। कंपनी ने अपना 2.25 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने पोर्ट कासिम एरिया में वहाँ पे लगाया है, ताकि कंपनी को सस्ते दामों बिजली कंपनी को के ऊपर जो बिजली का एक बर्डन आता है बिजली के बिलों का, वो ना आए और कंपनी को अनइंटरप्टेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। एक जो सबसे बड़ी बात मुझे आगरा स्टील में नज़र आई, आगरा स्टील की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि वो एक डीआरबी टेक्नोलॉजी होती है जो कि वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। वो ये डीआरबी टेक्नोलॉजी क्या होता है कि एक स्टील मिल का काम तो यही है ना कि रॉ मटेरियल से चीज़ों को फाइनल शेप देना। जो रॉ किस्म का लोहा होता है उससे सरिया और अपनी इन्होंने बिलेट्स वगैरह जो भी इनका है एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ है वो बनाना। तो सरिये को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से उसको फाइनल शेप तक वो कहते हैं कि 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। जबकि एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि तकरीबन अभी यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में ही है या चाइना में होगी, लेकिन ये कहते हैं कि पूरी एशिया में इस वक्त तक डीआरपी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम ये बड़े होपफुल हैं कि ये एशिया में पहली कंपनी होगी आगा स्टील जो डीआरबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएगी अपने ऑपरेशंस में। अगर डीआरबी टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं सक्सेसफुली, तो इनका स्टॉक इनका ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी कंपनी बन ही जाएंगे। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने आगा स्टील में इन्वेस्ट की हुई है या करने का इरादा रखते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, कंपनी की टाइम्स टू टाइम रिपोर्ट्स को देखते रहें। अ, मैं जो है मैंने अभी पिछले चंद दिनों से मैं क्योंकि आप लोगों के मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इसके बारे में कुछ तज्ज़िया करके बताएं। मैंने अपने दोस्तों से कुछ से भी रब्ता किया और कुछ मैंने जो है अपनी खुद भी होमवर्क इसके ऊपर स्टार्ट किया हुआ था काफ़ी दिनों से। तो मुझे जो डाटा मिला मैं आपके गोशगुज़ार कर दिया। मज़ीद भी मेरे पास काफ़ी से मुतल्लिक़ डाटा आया हुआ है, लेकिन उसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। मैं उसके हकीकत होने की तस्दीक कर रहा हूँ। तस्दीक किए बगैर मैं आप लोगों से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता। मुनासिब नहीं होता कि आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर जाएँ अगर मेरे कहने पे, तो आपका लॉस ना हो। आपका लॉस करना बिल्कुल मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग भी जब अपना कोई स्टॉक बाय करने लगें, आगा स्टील में इन्वेस्ट करने लगें या किसी और जगह करने लगें, तो अपना होमवर्क ज़रूर करें। होमवर्क करके आप किसी भी कंपनी में शेयर स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। बाकी मेरे ख़्याल से मेरी अपनी एक नाक़िस राय के मुताबिक जो मैं राय कायम करना चाह रहा हूँ, पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि आगा स्टील एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। बड़े प्रोफ़ेशनल लोग हैं, इनकी टीम प्रोफ़ेशनल है। जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें 2 चीज़ों को देखते हैं। एक हम कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं, एक कंपनी के एसेट्स को देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी की अच्छी है, इसकी मैनेजमेंट भी एलिजिबल है, काबिल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक एक फैमिली के पास है और एक फैमिली का जो बिज़नेस होता है वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। उनको पता होता है कि ये अगर लॉस होगा तो सारा हमारे का हमारा है। इस वजह से कंपनी आपने पिछले 2 साल की जैसे रिपोर्ट्स भी देखी इस कंपनी की, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल पर इनका इतना ही डाटा अवेलेबल है, 2 साल का, इससे ज़्यादा इनके पास नहीं है स्टॉक मार्केट के पोर्टल पर। तो हम उसी को एनालाइज़ कर सकते हैं, उसी को हम हकीकत समझ सकते हैं।
तो वो अच्छा डाटा है इनका, अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कंपनी के आईपीओ के बारे में अगर बताऊं तो कंपनी ने आईपीओ में 120 मिलियन शेयर्स जो है वो ऑफ़र किए थे, जिससे इनको 3 अरब 84 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, 32 रुपए के हिसाब से। तो अगर ये तो आप छोड़ दें कि ये इसका शेयर ज़्यादा को डाउन जाएगा, डाउन जाने के चांसेस मेरे ख़्याल में तो नहीं लग रहे, क्योंकि लोग बड़े प्रोफेशनल हैं। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा-थोड़ा अगर स्टील में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर वही बात कि अपना होमवर्क करके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी। अगर मेरी काविश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।